राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस नई सुबह की नई किरण के साथ ईश्वर आप सभी को खूब तरक्की दे, आप सभी स्वस्थ रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ पर आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और सुबह के 4:30 बजे हैं। मेरा जो यूट्यूब का कुछ काम है वो बाकी रह गया था, तो मैं आई छत पर और सबसे पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर अपना काम नहीं करती तो फिर चारों तरफ ना नवरात्रि की वजह से बहुत ज़्यादा साउंड बजते हैं, तो फिर काम हो नहीं पाता है। और रात में भी इस समय 10-11 बजे तक साउंड बजते रहते हैं, तो इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपना वॉइस ओवर का काम करती हूँ। तो थोड़ा सा एडिटिंग भी बाकी था, तो वही मैं कर रही थी और उसके बाद जो है बाकी का काम ख़त्म करती हूँ। और बच्चों के टेस्ट आज ख़त्म हो गए हैं, तो ये लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं दिन को। बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है उनका टेस्ट ख़त्म हो जाना। तो ये दोनों अपना खेल रहे थे और इसके हाथ में पता नहीं कहाँ से क्या लग गया था, खून निकल रहा था, तो वही ये मुझे बता रही थी। और ये बच्चे हैं ना कुछ तो ये करते ही रहते हैं, क्योंकि सीधे ये बैठ नहीं पाते, कोई ना कोई बदमाशी करते रहेंगे। तो मुझे भी बहुत सारे काम थे। साड़ी रखी हुई थी कम से कम 1 महीने से, तो अब बहुत सारे त्यौहार भी आ रहे हैं, तो मुझे ज़रूरत थी, ज़रूरत इसकी पड़ सकती थी। इसका ब्लाउज भी मैंने जल्दी में ही सिलवाया, तो इसलिए मैंने कहा कि लाओ फॉल लगा लूँ। तो कल से ही 2 दिनों से रखा हुआ है फॉल लगाने के लिए, मौका नहीं मिला, तो अभी मैंने सोचा कि मैं आज ये काम कर ही लूँगी, नहीं तो फिर इसके बाद बहुत सारे कामों में समय नहीं मिलेगा। और फॉल लगाने में केवल 1 ही घंटा लगता है, लेकिन मौका निकालने की बात होती है, तो आज मैंने मौका निकाल ही लिया इस काम के लिए भी। तो फ्रेंड्स, चाय वाय पी ली है, बर्तन धो लिए हैं, घर का काम जो है वो ख़त्म कर लिया है और 4 बज गए हैं। बच्चे जो हैं कोचिंग के लिए आ गए हैं, तो अब जा रही हूँ पढ़ाने और इसके बाद आपसे मिलती हूँ पढ़ाने के बाद। आज वीडियो जो है सुबह से शूट नहीं किया, आज मैंने शाम से शुरू किया है, तो आज मैं आपको शाम 4 बजे से अपना रूटीन दिखाऊंगी। तो यहाँ पर शाम के 4 बजे हैं, बच्चे आ गए हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। और मैंने आपको बताया था कि इस समय पर मेरे पास बहुत सारे खर्चे हैं और मैंने जो भी पैसे रखे थे वो भी लगभग खर्च हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि 1 घंटे का टाइम निकाल करके बच्चों को कोचिंग पढ़ाऊँगी तो थोड़ी सी मदद भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं वापस आ गई हूँ पढ़ा करके और मन था थोड़ा सा चाय पीने का, तो चाय जो है मैंने चढ़ा दी है। हस्बैंड बाहर गए हैं, वो है नहीं, ज़्यादातर वो शाम को नहीं रहते हैं, तो शाम की जो मेरी चाय है ना वो मुझे अकेले ही पीनी पड़ती है। और साथ साथ मैंने सोचा कि चावल भी बिन लेती हूँ, सुबह के खाने का इंतज़ाम भी मैं शाम को ही कर लेती हूँ। और शाम को भी आज मुझे चावल बनाना है, तो मैंने सोचा पहले मैं चावल बिन लूँ। और देखिए घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं और आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं अभी 6 बजे इस तरफ आई हूँ यहाँ कमरे में, नहीं तो मैं दूसरे वाले कमरे की तरफ थी, इस तरफ नहीं आई। तो गर्मी से ना काम करने का मन नहीं करता है। और 6 बजे जब हम काम शुरू करते हैं तो इतनी जल्दी से अंधेरा हो जाता है इस टाइम पर, मतलब दिन पता ही नहीं चलता, जैसे लगता है कि दिन थोड़ा सा छोटा होने लगा है, तुरंत ही दिन डूब जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने किचन जब यहाँ पर सेट किया ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना करके जो डिब्बे में नीचे रखती थी ना उसको मैंने खिड़की पर रख लिया है। और ये जो चाय कूटने वाला है ना, ये मेरा बहुत पुराना है, इसे मैंने मेले से मंगवाया था और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था जब ये आया था। तो और इसमें पता है ढक्कन भी है, तो जैसे अदरक कूटनी होती है ना तो कूट करके इसको तुरंत ही ढक्कन से ढक देती हूँ, बची हुई अदरक भी यहाँ पर रखी रहती है। तो इस तरीके से चाय मेरी बन रही है, मैंने उसमें सब कुछ डाल दिया है और उसको धीरे कर दिया है। और गर्मी की वजह से ना
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गई, लेकिन कोई अंदर और बाहर सब जगह वैसे ही रहता है, कोई राहत नहीं होती है। और ये इस तरफ जो ये मेरा कमरा है ना, ये इधर जब सूरज डूबता है तो मतलब 3 बजे से इस तरफ एकदम तेज़ी से धूप आने लगती है, 3 से पूरा 6 बजे तक इधर धूप रहती है। तो इसलिए ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बल्कि इसके सामने जो बिल्डिंग है वहाँ पर उतनी गर्मी नहीं होती है। तो यहाँ पर चाय मेरी बन गई है। और मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे यहाँ इस समय जो है चोर और ये सब मतलब हमेशा दूसरे दूसरे दिन आए दिन डेली ही लगभग सुनाई देता है, यहाँ चोरी हुई वहाँ चोरी हुई। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा ही बन जाती है कि मैं अंधेरा होने से पहले इधर का काम ख़त्म कर लूँ और बच्चों को अपने साथ रखूँ। तो इसलिए मैं शाम के खाने में इतनी जल्दी से मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी से काम करने की कोशिश करती हूँ कि अंधेरा होने से पहले हो जाए। और जो है कितना भी जल्दी कर लो कुछ ना कुछ समय तो लग ही जाता है। तो मैं भी जल्दी जल्दी से लगी हुई थी अपना काम करने में। और शाम को 6 बजे के बाद अगर किसी का फ़ोन आता है ना तो मैं बात भी नहीं करती, क्योंकि यहाँ नेटवर्क होता नहीं है और बात करने के चक्कर में फिर काम में देर हो जाती है। लेकिन फ़ोन आ ही गया, जैसे ही मैं गई मैंने कहा चावल बिन करके चढ़ा दूँ तो फ़ोन आ गया, एक मैंने रिसीव किया। तो 10 मिनट मैंने बात की, थोड़ी सी देर भी हुई, तो मैंने उनको कह दिया कि भाई मैं बाद में बात करूँगी क्योंकि मुझे अभी देर हो रही है। तो देखिए चावल मेरे बन गए हैं और मुझे आज बनानी है कढ़ी। मट्ठा बढ़िया सा रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि मट्ठे से कढ़ी अच्छी बनती है और अच्छा मट्ठा होता है तो फिर और भी टेस्टी बनती है। तो मैं बहुत तेज़ी से लगी हुई थी कढ़ी बनाने में, और आज हमारे यहाँ केवल कढ़ी चावल ही बनेंगे। और प्रखर जो है वो गए थे जहाँ उस दिन मैं दर्शन करने गई थी वहाँ टहलने, तो वहाँ से ये जो है टिक्की लेकर के आए हैं और भी पता नहीं क्या है पन्नी में लेकर के आए हैं और मुझे यहाँ पर दे गए हैं। मेरा जो है टिक्की और फिंगर यहाँ दे गए हैं, अपना और अनन्या का लेकर के गए हैं। तो ये वहाँ चले गए थे, लेकिन मैं खाना बनाने की धुन में इतनी जल्दी में थी कि मैंने खाया भी नहीं। मैंने उनसे बोला कि तुम रख दो और मैं अभी बाद में खाऊंगी, क्योंकि देखिए इतनी तेज़ी से काम करने के बाद भी देखिए अंधेरा हो गया, 7 बज गए हैं। और अंधेरा होने से पहले मुझे ख़त्म करना था, लेकिन मैंने ख़त्म कर लिया है फ़िलहाल। अभी अभी मैंने कढ़ी और चावल बना लिए हैं, 7 बज गए हैं। अब मैं ऊपर का जो भी मेरा सामान नीचे ले जाना है वो नीचे ले जाऊंगी, और खाना मैंने यहीं पर ढक दिया है। तो अभी बाद में बच्चे आएंगे, और यहाँ बिल्ली के गिराने जैसा कुछ होता नहीं है। बिल्ली ज़्यादातर रोटी के साथ ही खिलवाड़ करती है, बाकी कुछ नहीं छूती है। तो देखिए चारों तरफ अंधेरा हो गया, और जैसे ही अंधेरा होता है ना वैसे ही डर लगने लगता है। अब मैं बहुत तेज़ी से यहाँ से जाऊँगी और बच्चों के पास रहूँगी जब तक हस्बैंड नहीं आ जाते। तो देखिए इस समय माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कल से मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा और पहले काम ख़त्म कर लूँ। देखिए चारों तरफ कितना अंधेरा है और डर लगने लगता है, और मैं तो एकदम गांव के बाहर हूँ, तो जो है मुझे और ज़्यादा वो रहता है। और देखिए सामान मैं लेकर के आ गई कमरे में, और जो है अभी मैंने टिक्की खाई भी नहीं है। अब मैं बच्चों के पास जाऊंगी और वहाँ आराम से खाऊंगी। थोड़ा सा सामान था जो मुझे फ्रिज में रखना था तो वो मैं फ्रिज में रख दूंगी। और अभी नहाई भी नहीं हूँ और दिया बत्ती भी नहीं की है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड आ जाएंगे तभी नहाऊंगी, क्योंकि देखिए मैं नहाने में लग जाऊँ बच्चे वहाँ हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अंधेरा होते ही। पता नहीं कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। और देखिए यहाँ पे मैं ताला बंद कर लेती हूँ, जब मैं उस तरफ जाती हूँ ना तो मैं यहाँ ताला बंद कर लेती हूँ। और ये भी देखिए कितना खुला खुला है पूरा, और अंधेरा रहता है, मतलब अगर कोई भी आए और चुपके से छिप करके बैठ जाए तो पता भी नहीं चलेगा। देखिए तो आ गई हूँ इस तरफ, और उल्लू देखिए हमारे यहाँ आकर के बैठते हैं डेली। और बच्चे यहाँ पर हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं क्योंकि ये मानते नहीं हैं। और जब ये लोग इस तरफ आ जाते हैं तो मुझे इन लोगों की भी चिंता रहती है। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ इस तरफ, बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं, मनोरंजन में लगे हुए हैं। और मैं जैसे ही इस तरफ आई बस 5 मिनट ही बैठी थी कि हस्बैंड आ गए, और थोड़ा सा सामान भी ये लेकर के आए हैं, पर्दा वगैरह लेकर के आए हैं। तो मैं तुरंत ही नीचे आ गई क्योंकि ताला बंद करके आई थी। तो मैं गई और ताला खोला। अब ये आ गए हैं, जैसे ही ये आ जाते हैं ना बिल्कुल मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। कोई चिंता मुझे लगता है कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। तो नहा करके मैंने दिया बत्ती भी कर दी है,
और मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी वीडियो को डेली देखते हैं और इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। और आप सभी एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर देखिए 9 बजे का टाइम है, यहाँ पर आपको टॉर्च दिखती हुई जलती हुई दिखाई दे रही है ना, तो कोई आकर के कह रहा था कि वहाँ चोर आए हैं कुछ है। तो देखिए हस्बैंड गए हैं और मैं छत पर थी, छत से मैं देख रही थी टॉर्च जो है वहाँ पर ये लोग लगा रहे थे। और मुझे साथ के साथ बच्चों को भी देखना था क्योंकि बच्चे सो गए थे। देखिए मैं छत पर हूँ और चारों तरफ मैंने नज़र यहाँ से रखी हुई है, बच्चे सो गए हैं, कमरे में थे। तो थोड़ी देर मैं थी यहाँ पर, चारों तरफ मैं देख रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मैं सीधे नीचे चली गई। मुझे लगा कि बच्चों के साथ रहना ज़्यादा है ज़रूरी। और देखिए अनन्या को पता चला जब कि चोर कहीं पर आए हैं, तो देखिए ये सो गई है, लेकिन किस तरीके से बच्चों में भय होता है। देखिए कैसे पेचकस ले करके सोई है, कह रही थी अगर चोर आएंगे तो मैं उन्हें मारूंगी पेचकस से। देखिए सो गई है, पेचकस ले करके सोई है, तो बच्चों में इस तरीके से डर होता है। तो हस्बैंड जब देख करके आए तो कहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन कभी कभी ना जो है हमें इन बातों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब वो आए तो फिर मैंने बर्तन वगैरह किए, बाकी काम ख़त्म किए। उन्होंने मुझे बताया कि देखो यहाँ पे कछुआ है, जल्दी आओ वीडियो बना लो। तो मैं आ गई वीडियो बनाने के लिए, बच्चे सब सो गए हैं, मेरा भी सारा काम ख़त्म हो गया। देखिए कछुआ जो है कितना प्यारा है, बड़ा सा है, ऐसे जा रहा था। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कछुआ। तो वीडियो मैंने बनाया, उसके बाद जा रही हूँ सोने। तो चलिए आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे, नमस्कार।